इंडिया न्यूज संवाददाता डॉक्टर आशीष गुप्ता ने टैक्स एक्सपर्ट्स और युवा करदाताओं से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। और देश का यूनियन बजट बहुत जल्द आने वाला है और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट डॉक्टर सतन कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि जो देश का बजट आने वाला है उसमें अब तक जो मोदी सरकार रही है उसमें देश को क्या मिला है और अब जो आगे आने वाला बजट है उसमें क्या और सुधार होने चाहिए या और क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे कि जो बजट आने वाला है, निश्चित तौर पर चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो चुनावी बजट होगा, ये क्या क्या अपेक्षाएं लोगों की हैं और बतौर एक्सपर्ट आप क्या सजेशन सरकार को देना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंटरिम बजट होगा। इंटरिम बजट इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस होने, और क्योंकि ऐसा कभी भी तय नहीं होता कि कौन दोबारा पावर में आएगा, तो इसलिए जो इलेक्शन से पहले वाला बजट होता है वो सिर्फ 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट वैलिड रहेगा, तो इंटरिम बजट होगा। तो बहुत मेजर रिफॉर्म्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस बजट में, क्योंकि इंटरिम होगा। नई सरकार आने के बाद हो सकता है नए रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आए। जहाँ तक टैक्सेस का सवाल है, तो टैक्सेस देखिए सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि सभी टैक्स दें, क्योंकि जो राजस्व है सरकार का उसी से जन कल्याण के कार्य होते हैं सारे। तो टैक्स देना जिम्मेदारी है सभी की, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम पे जो रिफॉर्म हुए थे पिछले बजट में, नया टैक्स रिजीम लेकर आई थी सरकार, उसमें लगभग 5 लाख रुपए तक की इनकम में ऑलमोस्ट जीरो टैक्स है, क्योंकि 87C में कुछ डिडक्शंस के साथ आपको ऑलमोस्ट जीरो टैक्स है। और उसके अलावा जो स्लैब्स थे उनकी भी लिमिट्स बढ़ाए गए थे, तो मैक्सिमम अभी 30% पे है। मुझे लगता है कि जो सुपर रिचेज हैं, ये बात क्योंकि पूरी दुनिया में हो रही है, सुपर रिचेज पे ज़्यादा टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है, और इसकी एडवोकेसी सुपर रिचेज भी कर रहे हैं। दावोस में पीछे सबमिट हुई थी, उसमें सुपर रिचेज ने इस बात पे साइन भी किए हैं कि भाई हम ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी बनती है। तो हो सकता है वहाँ पे जो टैक्सेस हैं उनके प्रोविजंस में थोड़ा बढ़ोतरी कर दी जाए, लेकिन सुपर रिचेज के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाने की आवश्यकता है, बिकॉज बहुत संपत्ति उनके पास है। इवन आप देखिए कि इस समय बात ये चल रही है कि पहला ट्रिलियन, ये जो ट्रिलियन रुपीज़ होंगे जिस बंदे के पास, ट्रिलियन डॉलर्स होंगे, वो हो सकता है कि अगले 3-4 सालों में आ जाए। इलन मस्क की संभावना जताई जा रही है कि वो पहले ट्रिलियनियर होंगे दुनिया में। इवन हमारे गौतम अदानी जी और मुकेश अंबानी भी रेस में है। बहुत सारी बात ये भी होती है कि लोग ये कहते हैं कि जो इंडिया में जो टैक्स का दायरा है वो बाकी देशों से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा इम्पोज किए जाते हैं, इनडायरेक्टली भी लिए जाते हैं और डायरेक्टली भी लिए जाते हैं। उसमें देखिए सुधार की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें इंडिविजुअल्स जो टैक्स देते हैं उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। और पहले तो देखिए डबल टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता था, जो हमारे GST में सुधारों के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगी है। लेकिन अभी भी देखिए ये ऐसी चीज़ है ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम जब तक हम सारे टैक्सेस से रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट कर पाएंगे, और फिर अगेन सिचुएशन बदलेगी और उसके हिसाब से दोबारा बदलना पड़ेगा। तो ये बदलाव तो एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, समय के हिसाब से बदलते रहेंगी चीज़ें। जी, तो इंटरिम बजट के लिए कोई सजेशन आपका कि इसमें ऐसे सुधार किए जाए जो 2 से 3 महीने में ही लोग पब्लिक को उसका फायदा मिले, और निश्चित तौर पर अगर सरकार दोबारा यही रिपीट होती है तो वो उसको आगे भी ले जा पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ा जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिमांड साइड को एड्रेस करेगा। अभी होता क्या है कि अगर आप बहुत सारे रिलीफ्स इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देंगे तो आप सप्लाई साइड को एड्रेस कर रहे होंगे, यानी कि आप सप्लाई जो करने वाला बंदा है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन सप्लाई करने वाले के हाथ में ऑलरेडी पैसा है। उसके हाथ में अगर आप और ज़्यादा पैसा दे देंगे तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, लेकिन अगर बाजार में खपत नहीं है जी तो होगा क्या? तो कहीं ना कहीं जो खपत करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं टैक्सेस का लोड कम होना चाहिए। और जब ग्राउंड पे टैक्सेस का लोड कम होगा तो आप मान के चलिए जब खपत बढ़ेगी ना, सारी इकोनॉमी का पहिया बहुत तेजी से घूमेगा। तो ये जरूर कहीं ना कहीं आवश्यकता है इस बात की कि डिमांड साइड को एड्रेस करना चाहिए, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ना चाहिए, और स्पेशली ऐसे लोग जिनकी इनकम कम है उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए।
गवर्नमेंट टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दे रही है क्योंकि इवेंट्स और टूरिज्म दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे रेवेन्यू बहुत तेज़ी से जनरेट होता है और जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो भी बहुत तेज़ी से चलता है। तो मानते हैं कि इस तरह का जो अब एक तो चुनावी सीजन आ रहा है उसके अलावा भी सरकार लगातार नए नए उत्सव आयोजित कर रही है या फिर जो टूरिज्म है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे क्या मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में और अच्छा संकेत मिलेगा? देखिए, इंडिया प्रीडोमिनेंटली एक सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में हमेशा से बाकी काफ़ी लंबे समय से सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है। बीच में आईटी सर्विसेज का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था और अब जिस तरह से सरकार जोर दे रही है टूरिज्म के ऊपर, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री भी एक्सप्लोड करने वाली है। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस इंडस्ट्री में। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सरकार इस बात को प्रमोट कर रही है कि विदेश घूमने जाने के बजाय आप भारत में घूमिए। अब पहले ये होता था कि भाई कहाँ घूमें, अब सरकार आपको साधन भी दे रही है, नई रेल सेवाएं आपको मिल रही हैं, एयरपोर्ट्स जगह जगह खुल रहे हैं, उसके अलावा होटल्स रिजॉर्ट्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बड़े कॉरपोरेट घराने आ रहे हैं। अभी लक्षद्वीप की जैसे बात है, पीछे मोदी जी ने वहाँ पे प्रवास किया, उसके बाद जो हुआ सबको पता है, और उसके बाद टाटा ग्रुप ने तुरंत कह दिया कि भाई हम 2 5 स्टार रिजॉर्ट्स जो है लक्षद्वीप में बनाएंगे। तो होता क्या है, जब लीडर इस तरह की बात करता है तो पूरा देश उसके पीछे चलता है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो अट्रैक्टिव बनेंगे तो विदेशी भी यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव है।